हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी भी जगह से सुन रहे हैं, किसी भी कंट्री से सुन रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेता गुल। आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। ओके, ये आई थिंक आज 24 है या क्रिसमस भी आ रहा है और हम लोग लेंगे, ऑब्वियसली हॉलीडेज़ होते हैं, ठीक है। और इन ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी है, इसमें डिफरेंट टाइप की जो भी हो सकता है। लेट्स सी। यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके दरमियान कुछ फाइट होने वाली है। कुछ पास्ट में इनकी कम्युनिकेशन हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इनकी मीटिंग हुई थी, उसका सच बाहर आने वाला है और इस मनी की वजह से लड़ाई होने वाली है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो। यहाँ पे इंचार्ज क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट है, कोई फीमेल मेल भी हो सकता है। पैशनेट कोई पर्सन है जिसको ये एस ऑफ पेंटिकल मिलने वाला है, जिसकी वजह से इस ग्रुप में रेकलेस मूव्ड और रेकलेस डिसीजंस एंड रेकलेस कुछ एक्शन ये लोग लेंगे, माइट बी क्वीन ऑफ वॉन्ड के अगेंस्ट फॉर दिस मनी, और दे आर गोइंग टू इन सब काइंड ऑफ ट्रबल। ओके, इनकी कोई चीज़ बाहर आएगी, कोई पास्ट बाहर आएगा इन ग्रुप ऑफ पीपल का। okay. कुछ लेटर है जो क्वीन ऑफ वॉन्ड को मिलने वाला है और जो कनेक्टेड है एस ऑफ पेंटिकल से, और इस लेटर को इसी ग्रुप में से कोई पर्सन है वो पहुंचाने वाला है, और जिसकी वजह से पूरे ग्रुप में फाइट हो रही है। स्टेबिलिटी से कनेक्टेड है, मनी से कनेक्टेड है ये जो भी लेटर है। क्योंकि जो भी पर्सन है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड के लिए पैशनेबल है, या फिर इस क्वीन ऑफ वॉन्ड का कोई पैशन हो सकता है जो कनेक्टेड उसकी मनी से भी है। लाइक कोई इसका को हो सकता है बिजनेस हो, कोई स्किल सेट हो जिस पे उसको बहुत ज़्यादा पैशन है, कोई लव है, यानी कि शी लव टू डू वर्क, और उस वर्क से इसको मनी मिलने वाली है, जिससे इसका फॉर्चुनेट जो है वो पॉजिटिव होने वाला है, और ये चीज़ ग्रुप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्योंकि इस ग्रुप और ये फैमिली लोग जो भी हैं, ये फैमिली ग्रुप जो भी है, इन्होंने पास्ट में बिट्रे किया था, बैकस्टैब किया था क्वीन ऑफ वॉन्ड को, और कुछ चीज़ छुपाई थी इस रिलेटेड उसके बिजनेस से, और यहाँ पे ये चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। यहाँ पे कोई पर्सन था क्वीन ऑफ वॉन्ड की लाइफ में जो कि टेम्परेरी बेसिस पे इस ग्रुप ऑफ लोगों ने, इस ग्रुप ऑफ पीपल्स ने प्लॉटेड किया था ताकि ये लोग अपना मतलब पूरा करो और निकल आए। नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये जो प्लानिंग है ये बिल्कुल 360 चेंज हो जाएगा। आई मीन जो इन्होंने प्लान किया था इस ग्रुप ऑफ लोगों ने, इस नाइट ऑफ सॉर्ड की इस एनर्जी में जो भी पर्सन, मेल और फीमेल जो भी है, उसको नहीं लगा था कि फ्यूचर एकदम से डिफरेंट होगा, जो इन्होंने प्लानिंग को प्रिडिक्ट किया उससे अगेंस्ट होगा, उसके अपोजिट होगा, नॉट अगेंस्ट, अपोजिट होगा।
यहाँ पे जो भी बिजनेस है, ये फैमिली बिजनेस हो सकता है, या जो बिजनेस है वो किसी फैमिली के 10 ऑफ कप से रिलेटेड है। आई मीन है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड का बिजनेस, राइट। बट ये जो बी पोजीशन है ये कोई फैमिली लेना चाहती है इस पोजीशन को, क्योंकि लेकिन ये लोग ले नहीं पा रहे बिकॉज इनकी एनर्जी लेवल पे नहीं है। आई मीन दीज पीपल नॉट डेस्टिन्ड टू हैव दिस पोजीशन, जबकि ये फैमिली लेना चाहती है। और ये भी पॉसिबल है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड की फैमिली इस किंग ऑफ पेंटिकल के साथ हो और ये पर्सन इस पोजीशन को लेना चाहता है, लेकिन ये नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में पास्ट में था इसके साथ। नाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू नो कि अपराइट में आए ताकि ये मनी और ये पोजीशन शेयर कर सके। लेकिन इसी ने बैक स्टेप किया था ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलके क्वीन ऑफ वॉन्ड को पास्ट में, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है इसको जो भी पैशनेबल, इसका जो भी वर्क है उसकी पोजीशन उसको मिले जो कि शी डिजर्विंग इट। मेरे बार बार है इसका इन्फॉर्मेशन। डार्क में जो कुछ भी किया है किंग ऑफ पेंटिकल ने, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ इसकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि मेरे फैमिली कार्ड भी आया, 10 ऑफ कप कार्ड जो होता है फैमिली कार्ड भी आया, ये बाहर आएगा। किस तरह से इन्होंने बैक स्टेप किया था, एक्सपोज होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन को डिपेंडेंट हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल, यानी कि ड्रग्स वगैरह या फिर किसी किस्म की को डिपेंडेंसी है, या तो इसकी खुद की रिलेशनशिप्स की को डिपेंडेंसी हो सकती है। और सेकेंडली मेरे पास जो इसकी आ रही है नॉन कमिटेड पर्सन है, ये नॉन कमिटेड, इसको नॉन कमिटेड ये पर्सन है जो किंग ऑफ पेंटिकल है, जिसके साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड की फैमिली है और जिसने बिस्ट्रे किया था इसको। एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग सारी पूरी फैमिली, क्योंकि इसमें फैमिली पूरी नहीं होगी लेकिन इसके साथ इसकी फैमिली है। और दिस पर्सन इज डू नॉट हैव स्ट्रेंथ बिकॉज उसको नहीं पता था कि क्वीन ऑफ वॉन्ड का फ्यूचर डिफरेंट है एज ही प्रोडिक्टेड। वेडिंग रिंग आई कैन नॉट मेक इट अप। इसकी मैरिज थी, शायद इसकी मैरिज हुई थी, बेबी मदर है क्वीन ऑफ वॉन्ड इस किंग ऑफ पेंटिकल की, लेकिन ये इसके साथ कभी इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा। नाइट ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में पर्सन हमेशा इसके साथ रहा है कि अगर ये एनर्जी हार्वेस्टर कोई एनर्जी वेम्पायर किस्म का हार्वेस्टेड किस्म का पर्सन था तो ये इसकी एनर्जी हार्वेस्ट करता था और निकल जाता था। दैट इज़ द एनर्जी, यानी कि ब्रेड क्रम्स की भी एनर्जी है ये ब्रेड क्रम्स इसने किया इसको इसके पूरे रिलेशनशिप में जो कि एक्सपोज हो रहा है। ओके ये सब सॉर्ट देखो जो भी बताया वो सच बताया। ये सब सॉर्ट यहाँ पे डिवाइन की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और न्यू बिगनिंग मिल रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड को, बिकॉज शी इज डिजर्विंग अ बेटर पीपल इन हर लाइफ, नॉट अ बैक स्टैबर, not a drain at people who try to drain her energy, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ये पर्सन हमेशा इसके साथ रहा है। ये है किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स में, आप देख लें, और ये इसकी एनर्जी है इस पर्सन की जिसके साथ इसकी फैमिली है क्वीन ऑफ वॉन्ड की। इसके साथ कभी अपराइट नहीं रहा क्योंकि उसने हमेशा कमिट को पूरा नहीं किया, कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। इसने कभी जो भी प्रॉमिस किया कभी उसको निभाया नहीं है। मतलब दिस पर्सन के एक्शन एंड वर्ड्स हमेशा डिफरेंट रहे और इस बैक स्टेपर भी है। इसने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलके क्वीन ऑफ वॉन्ड के अगेंस्ट बहुत कुछ किया है कि वो उसको ये रैंक या उसको ये मनी ना मिल सके, और दीज पीपल आर गोइंग टू एक्सपोज ना। और इससे मैरिज हो चुकी थी क्वीन ऑफ वॉन्ड की और फैमिली जो भी है, बिकॉज शी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, इसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसका पैशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इंट्यूटिव हो सकती है,
या इसी कंपैशनेबल इसने अपने सेल्फ लव के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। ये सेल्फ लव का भी कार्ड होता है, ठीक है। या शी इज़ द एम्प्रेस नाउ। 4 क्वींस की जो एनर्जी होती है, नाउ शी इज़ एन एम्प्रेस, जो कि इंट्यूटिव है, कंपैशन है, लविंग है, नर्चरिंग है, मदरिंग एक नेचर है और लीडर भी है। ये जबकि ये पर्सन जो इसकी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड रिवर्स और नाइट ऑफ वॉन्ड रिवर्स की एनर्जी में था, वो एक्चुअली तीसरा भी नाइट आ गया नाइट ऑफ कप में, नहीं सॉरी किंग ऑफ कप रिवर्स में। ये क्वीन ऑफ कप अपराइट थी, एम्प्रेस, और ये किंग ऑफ कप रिवर्स में ये पर्सन, क्योंकि ये मैनिपुलेटर है। इसने सिर्फ मनी से प्यार किया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड से नहीं किया। सो ये जर्नी कभी कभी स्पिरिचुअल जर्नी या रिलेशनशिप्स जो होते हैं डिवाइन की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक जहाँ नहीं होता, या तो वो ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ फिर वहाँ पे जहाँ इम्बैलेंस हो रहा है वहाँ पे बैलेंस होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे जस्टिस है ये, क्योंकि ये पर्सन अपने ही पास में स्टक है। नॉन कमिटल जो भी इसके अफेयर्स हैं आउट ऑफ द वेडिंग, मतलब मैरिज, क्वीन ऑफ वॉन्ड के अलावा इसके डिफरेंट किस्म के अफेयर्स हैं, उनके साथ ये स्टक है इस वक्त। और शी इज़ द डिफरेंट पाथ नाउ, क्योंकि इसने इमोशनल मैनिपुलेटर, नॉन कमिटल पर्सन, किंग ऑफ कप रिवर्स पर्सन है ये, क्योंकि इसके साथ इसकी फैमिली है बट दिस पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसको कभी अपनी फैमिली या क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ब्रेड क्रम किया हमेशा। ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशनशिप ख़त्म है यहाँ पे। अगर ये ईथर में स्पिरिचुअली कनेक्शन था तो स्पिरिचुअली ये कनेक्शन टूट चुका है, डन हो चुका है, क्योंकि इस कनेक्शन में सफ़र फीमेल ने किया और मेल ने सिर्फ फ़ायदा उठाया। सो दिस इज कनेक्शन इज डन। इस एम्परर जो भी है ये उसकी लाइफ में, जो हस्बैंड इसका बेबी फादर है, उसने 2 ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में हमेशा उसके साथ रहा है। रियल लव नहीं दिया, रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कहीं और किया, हार्वेस्ट यहाँ पे किया, यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे जो मतलब बेनिफिट्स था वो बेनिफिट उठाया और फिर चला गया। दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। यहाँ पे हार्श जजमेंट में ये पर्सन, क्योंकि एक तरफ पर्सनल ग्रोथ में की जर्नी में क्वीन ऑफ वॉन्ड एम्प्रेस जो है, और दूसरी तरफ किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, किंग ऑफ कप रिवर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड है, ठीक है। ये एनर्जीज का जो पर्सन है, जो एम्परर है, वो यहाँ पे स्टक है इस वक्त, उस पर हार्श जजमेंट कॉल की जा रही हो, क्योंकि इनजस्टिस किया उसने। ये ख़त्म हो गया रिलेशनशिप, डन। मैंने बोला था इधर में ख़त्म कर दिया गया, स्पिरिचुअली दिस कनेक्शन इज डन, इट्स नॉट कमिंग बैक। एक कार्मिक रिलेशनशिप था, ट्विन फ्लेम था, बट इज टर्न इनटू अ कार्मिक नाउ। Because this person is always stuck with the other karmic energies through seductions. This person is sexually attached with other people. So that's why this person is not giving equal give and take in this relationship. और हुआ ये कि इसकी लाइफ में जो दूसरे लोग पार्टनर्स हैं इसके, वो भी इसको धोखा दे रहे हैं, ये भी इसको सच पता चला है
नहीं पता चला तो ये इस वीक में पता चलने वाला है इस पर्सन को कि जो कार्मिक एनर्जीज हैं जिसके साथ ये आउट ऑफ दी अदर रिलेशनशिप में था, क्वीन ऑफ वॉन्ड एम्प्रेस के अलावा, वो लोग इसको बैक स्टैप कर रहे थे, उनकी भी थर्ड पार्टी से आगे से। 6 ऑफ कॉइन रिवर्स, क्योंकि इसने इक्वल गिव एंड टेक किया, नाउ ही इज़ गेटिंग दैट ही गिविंग टू एम्प्रेस। यानी कि कर्मा ये होता है कि आप जो किसी के साथ करते हो आपको फिर वैसा ही मिलता है। इसने एम्प्रेस के साथ इस तरह किया, इक्वल गिव एंड टेक किया। आगे जो नेक्स्ट पार्टी है उसने भी इसके साथ यही किया, दैट इज हिज कर्मा। बट नाउ दिस पर्सन स्टक विद दिस अदर पर्सन बिकॉज एम्प्रेस डू नॉट वांट हिम एनीमोर। एम्प्रेस इज abundance एनर्जी और ही इज reminiscing now, reminiscing or carrying burden some kind of because ये लवर रिवर्स के साथ अटैच है इस वक्त, जो कि इसके साथ it's not a equal give and take and calm and water and loving kind of dynamic, no. ये पास्ट को देख रहा है और उसको फील हो रहा है कि कैसी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं, जैसे ये सोचा था इसने अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ मिलके, ग्रुप ऑफ फैमिली के साथ मिलके इसने जो भी एम्प्रेस के साथ किया, और इसको लगा कि सब चेंज हो जाएगा जैसा वो चाहता है, वैसा नहीं हुआ और इसके अगर ये सफ़र करना भी चाहता है एम्प्रेस के पास तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस रिवर्स के साथ स्टक है कहीं डार्क विच के साथ, जो कि रियल डार्क विच है। दैट इज द फेक स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन और दीज पीपल आर गोइंग टू एक्सपोज्ड। या इसका एक और भी मतलब हो सकता है, मैं एक कार्ड और निकालूंगी, मैं बताती हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। या इसने डार्क हाई प्रीस्टेस इसकी लाइफ में जो भी है, इसने वहाँ पे जो भी मैजिक किया था सेपरेशंस के लिए, यहाँ इसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है डार्क हाई प्रीस्टेस हो सकती है, जिसके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन किया, एक और स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पे एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। ये फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। तो एक तो इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ, और हाई डार्क विच जो है जिसके साथ इसने कोई मैजिक किए थे क्वीन ऑफ वॉन्ड के ऊपर, एम्प्रेस के ऊपर, इट्स गोइंग टू बैकफायर ऑन दैम और दीज पीपल नाउ स्टक ऑन दिस सिचुएशनशिप, जो भी सिचुएशनशिप सभी चल रही इनकी लाइफ में, बिकॉज आई एम गेटिंग कि इस पर्सन का जो हार्ट क्लोज है, जिसके साथ वो अटैच है उसका भी हार्ट क्लोज है, दोनों की मनी के बेस पे डायनामिक रिलेशनशिप चला है हमेशा। जबकि एम्प्रेस ऑलरेडी अबंडेंट थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट फीमेल है ये, और ये क्या है किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, लेकिन इसने अब्यूज़ किया पावर इसकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए अपनी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर। ताकि लाइफ में चेंज ना आ सके, और इसके एविडेंस मौजूद हैं जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि सिचुएशनशिप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये जो भी सिचुएशनशिप बिहाइंड द सीन चल रही थी, एम्प्रेस की लाइफ को कंट्रोल करने के लिए इसने अपने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर जो कुछ भी किया, इट्स नॉट गोइंग टू कंट्रोल नाउ, नो मोर। या डिप्रेशन में पर्सन इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे तो पुलिस का केस है, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड इसने अथॉरिटी को शामिल किया है कुछ झूठ बोल के थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, डार्क हाई प्रीस्टेस के साथ मिलकर, जिसकी थर्ड पार्टी है। इन दोनों ने कहीं ऑफिशियल लोगों के सामने झूठ बोला। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड,
क्वीन ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ कप के अगेंस्ट, इस एम्प्रेस के अगेंस्ट। नाउ दीज पीपल आर क्रॉस रोड, बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे कवर अप करें। जो इन्होंने झूठ बोला वो कवर अप नहीं हो पा रहा मज़ीद। वो स्टोरी जो भी थी वो लाइट बेस्ड थी, और इसकी वजह से नई लाइट, नई लाइफ मिल रही है, जहाँ पे कंपटीशन, जानबूझ को कॉन्फ्लिक्ट में डाला गया था एम्प्रेस को, इसके बेबी फादर ने डाला था थर्ड पार्टी के साथ। क्या कैन नॉट मेक इट अप। पास्ट में डाला था, पास्ट एनर्जी। विश के साथ डाला था मिलके, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, याद होगा उसमें भी हाई प्रीस्टेस रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स की एनर्जी में। या इन्होंने ये बोला था पास्ट में कि शी इज़ नॉट अ राइट पर्सन, शी इज़ अ सेक्शुअली हो काइंड ऑफ, यू नो, ब्यूटी ऑफ टाउन काइंड ऑफ एनर्जी। ये इन्होंने झूठ बोला था पुलिस से, इसके बेबी फादर ने, जबकि ये अपराइट थे। इट्स गोइंग टू एक्सपोज ना, या नाउ दिस पर्सन हार्ट ब्रोकन, बिकॉज उसको विक्ट्री नहीं मिल रही जो भी इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि ये जजमेंट कॉल की गई है सिचुएशनशिप में। पुलिस को सच पता चल रहा है। मुझे ना टैरो बहुत पसंद है। ऑरिकल तो ऐसा ही होता है, लेकिन मुझे टैरो ज़्यादा पसंद है, बिकॉज टैरो हर सिचुएशनशिप को बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन कर देता है। इवन अभी मैंने थर्ड टैरो कार्ड्स खोल रही हूँ। आई लाइक टैरो, जिसमें टैरो का एक अलग ही चीज़ होती है। या डार्क में जो कुछ भी गया है वो लाइट आने वाली है उस चीज़ के ऊपर। और जो भी इन्होंने 10 ऑफ सॉर्ड इसको दिए थे, ये बैकफायर्ड हो रहे हैं उनके ऊपर ऑन 3D थ्रू लॉ। क्योंकि 2 ऑफ कप अपराइट है, हेरोफेंट अपराइट है, क्योंकि अब लॉ वो देख रहा है कि शी इज़ द अपराइट पर्सन, शी नेवर did anything behind the back to this person as he pretended with his third party actually. हेरोफेंट यानी कि लॉ को पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे वी फील ऑफ फॉर्चुनेट, एम्प्रेस के हक में है, और ये सिचुएशनशिप को नहीं संभाल पाएंगे। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग मिल रही है किसको, एम्प्रेस को। और जो पास्ट की एनर्जी है लवर रिवर्स की, इसके एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स है इस पर्सन का। इसने मनी के लिए सब कुछ किया था, मनी इसको नहीं मिल रही, ना इसकी थर्ड पार्टी को मिल रही है। ये 8 ऑफ कप की एनर्जी में इनको इस सिचुएशनशिप को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक इस सिचुएशनशिप को संभाल के रखा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड के रिवर्स के साथ मेरा तीसरा डेक है, उसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स दोबारा से आ रही है। सी क्वीन ऑफ कप के अगेंस्ट किया गया था, यानी कि जो भी इन्होंने सिचुएशनशिप क्रिएट की थी क्वीन ऑफ वॉन्ड को रिवर्स शो करके पास्ट में, शी इज़ द क्वीन ऑफ कप अपराइट, इज गोइंग टू एक्सपोज ना। यहाँ पे जो जस्टिस मिल रहा है और ये वर्ल्ड बंद हो रहा है, ये लॉ जो है वो साथ दे रहा है इस वक्त। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों गाइड किया गया जा रहा है कि ये मुझे इमोशनल ट्रूथ के नाम से कोई वो है, मेरे पास ऑरिकल है, आई एम बस गाइडेड टू डू यूज दैट, सी व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज फॉर दिस सिचुएशनशिप। मैरिज, ओके, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल जो था इसने सीक्रेट मैरिज कर रखी थी वर्क अफेयर पे, और ये अपनी इस थर्ड पार्टी के साथ मिलके क्वीन ऑफ वॉन्ड के अगेंस्ट जा रहा था, एम्प्रेस के, ताकि उसे मनी मिल सके।
मिरर मैजिक किया गया था, ये मिरर कर रहे थे, यानी कि इसने मनी एनर्जी मैनिपुलेशन क्रिएट की कि जो ये दिखाना चाहता था कि लोग एम्प्रेस को उसी लाइट से देखें। दैट इज़ द एनर्जी मैनिपुलेशन मैजिक। इसने कभी रियल लव नहीं दिया उसको, ना ही किया है। शी इज़ ओनली प्रिटेंडेड इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ लॉ। इसने बैक स्टैप किया क्योंकि उस पर हमेशा इसने गलत वे में नज़र रखवाई है, थ्रू लॉ भी और ख़ुद भी, यानी इलीगल वे में, और बैक स्टैप किए बिहाइंड द सीन, उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी चीज़ें, र्यूमर क्रिएट किए हैं, या लोगों अदर जो अननोन लोग हैं उनको एक्सेस दिया। क्वीन ऑफ वॉन्ड एम्प्रेस का जो कि अपराइट है, क्वीन ऑफ कप है, क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है, यानी एम्प्रेस है। उसकी एनर्जी को इसने यूँ समझ लो कि मार्केट में रख दिया, शेल्फ में रखा सेल आउट करने के लिए। बिकॉज दिस पर्सन ये थग था और ये एक्सपोज हो गया। ये इसके लिए लेसन था, जो भी इसने पास्ट में एम्प्रेस का साथ किया। डिवाइन गिव हिम लेसन इज़ अ हार्ड वे नाउ। ये वैसी एनर्जी के साथ अटैच है कि जिसके साथ ये पास्ट में बहुत स्वीट टॉक और स्वीट उसमें था। नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक अ शिट। जिस कपल जो भी है विथ थर्ड पार्टी, फेक बिजी लोग हैं ये, और यहाँ पे साइकिल क्लोज हो रहा है इन लोगों के साथ। एम्प्रेस फैमिली थी इसके साथ, मैंने कहा था ना फैमिली है। एम्प्रेस की फैमिली है, एम्प्रेस का बेबी फादर है, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर सब कुछ किया ताकि ये पास्ट की एनर्जी है, उसने सब पास्ट में किया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से न गुजार सके। और ये उस लूप में स्टक हो चुका है। कार्मिक अटैचमेंट और कार्मिक एक्शन जो भी इसने लाइट जो भी ह्यूमर क्रिएट किए हैं, इंक्लूडिंग अथॉरिटी फिगर्स को मिला के, अथॉरिटी गवर्नमेंट्स को मिला के, जो कुछ भी है व्हाटएवर इज दैट इंक्लूडिंग इट देयर, दिस पर्सन इज स्टक विद इन द लूप विद थर्ड पार्टी। एम्प्रेस ने मैनिफेस्ट किया था, शी इज़ द मास्टर ऑफ मैनिफेस्टर, कि सच बाहर आए और दिस ट्रूथ इज गोइंग आउट नाउ पब्लिकली थ्रू लॉ एज वेल। एल्यूमिनेट हो रहा है चीज़ों को, और सीक्रेट अकाउंट पे एक्सपोज हो रहे हैं जो बिहाइंड द सीन दिस पर्सन इज सेलिंग आउट एम्प्रेस, और she is turning back to him now. She do not want any relationship with him anymore because उसे लगता है कि इसका massive regret था इस person के साथ किसी भी किस्म का connection रखने का, because इसके mask उतर चुका है, इसका और उसकी थर्ड पार्टी का मास्क एम्प्रेस को पता चल चुका सच का। That's why ये सेक्सुअली अटैचमेंट किसी और के साथ, मतलब जिसके साथ था उसी को इसने, मतलब जो थर्ड पार्टी है हमेशा उसी के साथ ये पर्सन लॉयल रहा है, मतलब मीन्स नॉट या जिस बिल के साथ अटैच था ये पर्सन।
ये लोग दोनों हैंग्ड हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इनके लिए शॉकिंग न्यूज़ है। इनको लगा था कि इन्होंने एम्प्रेस का फ्यूचर डिसाइड कर लिया, दे आर कंट्रोलिंग एम्प्रेस लाइफ। ये खुद ही ट्रैप में फंस गए, जो ट्रैप उन्होंने एम्प्रेस के लिए बनाया था, क्योंकि ये लोग बहुत प्राइडफुल हैं। इन्हें लग रहा था माई वे और हाईवे, इनके दो ही काम होने वाले हैं, इसके अलावा काम नहीं हो सकता। और ये बैड न्यूज़ अब उनको मिल भी चुकी है, गैस ऑलरेडी दे गेट द फोन कॉल्स फ्रॉम अथॉरिटी थ्रू लॉ समहाउ। और यहाँ पे एम्प्रेस को फ्री कर दिया गया है थ्रू लॉ। और उसका जो रियल अथॉरिटी, रियल बिजनेस है, रियल मनी है, जो एम्प्रेस का रियल में है, उसको मिलने वाला है। जो इन्होंने लेने की कोशिश की या फिर एम्प्रेस को बिहाइंड द सीन इलीगल बिजनेस में फंसाने की कोशिश की, और जो रियल उसका बिजनेस था उसको इन्होंने खुद मतलब ओवरकम करने की कोशिश की और टेक ओवर करने की कोशिश की। दिस विल गोइंग टू एक्सपोज नाउ। कार्मिक टाइज कट हो गई हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ड्रिंकर, ड्रग्स यूज़र लोग हैं। इनकी लाइफ में 5 स्ट्रॉन्ग कर्मा प्ले आउट कर रहा है। इन्होंने भी जो भी अब लव स्पेल ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग साइकी हो रहे हैं मजीद। ये पर्सन जितना, देखो एक बात याद रखना, जो वेकन लोग होते हैं, जो एम्प्रेस और एम्परर की एनर्जी में रियल में होते हैं, उनके ऊपर लव मैजिक नहीं होता। अगर कोई इंसान लव मैजिक, लव स्पेल करता रहता है, उसको यही नहीं पता वो ही ऑब्सेस हो रहा है उसके लिए। दूसरा पर्सन नहीं हो रहा जिसके ऊपर लव मैजिक किया जा रहा है। क्यों? डिवाइन परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक और स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी से मैरिज ऑलरेडी कर ली है। सो दिस पर्सन इज डू नॉट हैव एनी राइट टू डू लव मैजिक ऑन द अदर पर्सन, बिकॉज नाउ एम्प्रेस इज नॉट इन हिज कॉन्ट्रैक्ट एनी मोर। स्पिरिचुअल लॉज लोगों को पता नहीं होते। आप एक मैरिज के बाद दूसरी मैरिज नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। इस्लाम में कहते हैं 4 शादियाँ अलाउ हैं, वो किसी वजह से थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि इस्लाम में ये चीज़ ख़त्म करनी थी कि जो लड़कियों औरतों के साथ गलत सलूक किया जा रहा था, यानी कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो रही थी तो उसको भी जला दिया जाता था, इस टाइप की चीज़ें थी। पनिश किया जा रहा था औरतों को। इस पनिशमेंट को ख़त्म करने के लिए शादियों को अलाउ किया गया है। बट कुछ स्पिरिचुअल लॉ हैं, उसको आप नहीं फैला सकते। एक आपकी स्पिरिचुअल एक मैरिज है, राइट, वहाँ पे आपकी पर्सन आपके सही जा रही है, लेकिन आप उसको मैनिपुलेट करो और उसके ऊपर एक और स्पिरिचुअल लॉ क्रिएट करो किसी और के साथ, और नाउ कॉन्ट्रैक्ट आपके 2 कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा क्योंकि आपने मैनिपुलेट किया लाइफ को। और आप सोच रहे हो अब लव मैजिक कर रहे हो और उसके आपकी जो पहली वाइफ है उसके ऊपर जा रहे हैं। नो, इट्स नॉट वर्किंग इन दिस वे, नेवर वर्क। दिस पर्सन इज बिकम साइको नाउ, क्योंकि ये ऑब्सेसिव हो रहा है, क्योंकि लव मैजिक सारे लव स्पेल इसके ऊपर वापस बैकफायर्ड हो रहा है। और अगर इसकी थर्ड पार्टी इसके ऊपर कर रही है, एम्प्रेस के ऊपर करने की कोशिश कर रही है, तो इन लोगों के दरमियान ये दोनों साइको हो रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि फेरी टेल स्टोरी नहीं थी, ये रियल लाइफ थी जिसको खेला है इन्होंने। हर चीज़ को फैंटेसी नहीं समझनी चाहिए। रियल लाइफ फैंटेसी नहीं होती है, जो समझते हैं लोग कि फैंटेसी है। दैट इज़ दिस कपल, जो भी थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन है इस वक्त, इसकी एनर्जी है इस वक्त। आई डोंट नो, एनीवेज। जबकि एम्प्रेस सेल्फ लव की एनर्जी में उस वक्त। अच्छा, ये है कौन लोग? मैंने तो ये देखा भी नहीं उनके बारे में। मैं रुकिए, ये कौन है एम्प्रेस? एम्प्रेस लियो सेजिटेरियस हो सकती है। इसके 10th हाउस में कहीं लियो हो सकता है। इसका सन मून राइजिंग, हाँ, इसका सन मून राइजिंग कहीं भी सन हो सकता है, सेजिटेरियस या मून हो सकता है, ठीक है। Who is the Emperor reverse? Okay.
एरिस कैंसर है कोई यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न और लियो। हु इज द थर्ड पार्टी? स्कॉर्पियो, मार्स, 4th हाउस में मार्स हो सकता है इस थर्ड पार्टी का। इस ग्रुप में कोई वर्गो सन साइन है जिसने वर्गो और लिब्रा कास्ट है कोई, उसने एम्प्रेस के खिलाफ कुछ बातें की हैं ताकि उसकी मनी को स्ट्रैप किया जाए और उसके बिजनेस को या फिर उसकी जो भी अथॉरिटी है उसको स्नैच आउट किया जाए। या एरीज है यहाँ पे कोई जिसने र्यूमर क्रिएट किए हैं ताकि उसके 10th हाउस के ऊपर काबू किया जाए। सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ किया इस एरीज ने कुछ र्यूमर क्रिएट करने के लिए। या अगेन 10th हाउस, यानी कि इस एरीज ने बहुत ज़्यादा र्यूमर्स क्रिएट किए एम्प्रेस के अगेंस्ट। यहाँ पे सेजिटेरियस के पर मिरर मैजिक किया गया है और उसके 9th हाउस को जुपिटर को, यानी कि स्पिरिचुअल वॉर जो छिड़ी गई है इसके ऊपर, एम्प्रेस के ऊपर मैनिपुलेशन क्रिएट करके। शी इज़ द वन हु ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, बट रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, पता नहीं कहाँ गया, एनीवेज बाद में देखो। ओके, ओह माय गॉड, मुझे एकदम से फ्लू स्टार्ट हो गया। एक सेकेंड। मैं ये देखना चाह रही थी, ओह माय गॉड, लिब्रा रिवर्स, अथॉरिटी फिगर या फिर कोई फीमेल या मेल लिब्रा से यहाँ पे उसने स्कॉर्पियो फोर्थ हाउस, मून, किसी का मून स्कॉर्पियो हो सकता है यहाँ पे। सेजिटेरियस, यहाँ पे स्कॉर्पियो सेजिटेरियस है कोई, उसके ऊपर अटैक किया गया एक्चुअली। ये एम्प्रेस हो सकती है। 11 ट्विन फ्लेम कार्मिक में कन्वर्ट हुआ है। वर्गो, यहाँ पे चेंजेस आ रही सिचुएशनशिप में। कैंसर रिवर्स, मैंने क्या कहा था, कैंसर एरीज रिवर्स है यहाँ पे। इस पर्सन स्टक है इस वक्त, कैंसर जो भी है। Leo, she might be Leo, Scorpio, Sagittarius. Libra, Cancerian, रिवर्स आया स्टॉक मेरे पास। Gemini और Aries। ओके, सिचुएशनशिप यही है जो मतलब पहले दिखा रहे थे। ओके, थ्रू लॉ देखते हैं क्या सिचुएशनशिप आती है सिचुएशनशिप। ओके, यहाँ पे साइकिल क्लोज हो रहा है थ्रू लॉ। अगर ये एम्प्रेस को डिवोर्स चाहिए इस पर्सन से, तो लॉ भी जो है अब डिवोर्स फाइल करेगा इस पर्सन के लिए एम्प्रेस के बिहाफ। वाई आई एम गेटिंग, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग के लॉ एक हैप्पी लेटर भेज रहा है या कांटेक्ट कर रहा है थ्रू फोन या जो कम्युनिकेशन। आई फील दैट आई एम सीइंग थ्रू माई थर्ड आई के
ये जो भी मैरिज है वो ख़त्म होगी, मतलब डिवोर्स फाइनल हो गई है ये लवर रिवर्स के साथ। आई कैन नॉट मेक इट आउट। और ये कम्युनिटी जो भी फ्रेंड्स इसके लवर रिवर्स के साथ शामिल थे, इसके साथ जिसने मिलके सब कुछ किया था, ये लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ पे। ये मैच्योर पर्सन नहीं है, ये एक्सपोज हो जाएगा। ये मैच्योर पर्सन नहीं है एक्चुअली, ये डिस्पेयर की एनर्जी है, यू नो, रिग्रेट। बिकॉज ये चाहता था कि एम्प्रेस या तो जेल में जाए या किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाए, ताकि इस हाउस को, प्रॉपर्टी को, जो भी है इसको ले सके। लेकिन इसको पॉवर्टी मिल रही है इस वक्त, क्योंकि हाई ऑनर नहीं है। ये फेक पीपल हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम इनको नहीं मिल रही। यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि ये किसी इमेच्योर फीमेल के साथ है, ये भी इमेच्योर मेल है और इसकी जो थर्ड पार्टी वो भी इमेच्योर है। जो भी इन्होंने पैसा चुराया था बिजनेस से, काम से, एम्प्रेस के, जो भी वर्क है वो सब एक्सपोज हो गए, लोग थीफ हैं। और ये पूरी फैमिली इनकी अगर शामिल थी इन सब चीज़ों में तो पूरी फैमिली एक्सपोज होगी यहाँ पे, क्योंकि एम्प्रेस वेल्दी पर्सन है और हाई ऑनर पर्सन है। आई मीन बिजनेस इसका था। यहाँ पे कोई और भी पर्सन है, एम्प्रेस की कोई पर्सन हेल्प कर रहा है बिहाइंड द सीन, वो वेल्दी मैन है। उसने इन्वेस्टिगेशन करवाया है बिहाइंड द सीन कि एम्प्रेस की लाइफ में ये सब कुछ क्या हुआ है, क्योंकि वो एम्प्रेस को जानता है, कहीं ना कहीं उसने इन्वेस्टिगेशन किया, उसे पता चला है कि शी इज़ नॉट द वन दैट दिस फैमिली और दिस पीपल, इसका जो बेबी फादर है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एम्प्रेस की हेल्प जो है, ये प्रिविलेज लेडी जो एम्प्रेस है, इसकी हेल्प वेल्दी मैन कर रहा है ताकि उसको जस्टिस मिल सके थ्रू लॉ और इसकी लाइफ में पाथवे ओपन हो। आई कैन नॉट मेक इट अप। सी, लॉयर्स हेल्प कर रहे हैं जो कि शायद हाइड किया हुआ इस वेल्दी मैन ने, और यहाँ पे गिफ्ट जो भी है इसको मिल रहा है। और इसके बच्चे की अगर मनी थी, चाइल्ड मनी, उसको ये लेने की कोशिश कर रहे थे, तो इस एम्प्रेस की बच्चे की बेबी या बाबा जो भी, मतलब बेबी फीमेल या मेल जो भी बच्चा है, उसकी मनी इसको वापस मिल रही है इस एम्प्रेस को। या ये मैसेज अब कंसर्न इन लोगों को मिल चुका है कि जो भी ये ग्रुप ऑफ लोग शामिल थे, मुझे लगता है ये वो पर्सन है जो एम्प्रेस की हेल्प करे, जो इन्हीं के ग्रुप में से कोई है। और इसकी मैरिज एक्सपोज्ड होने वाली है, या मैरिज ख़त्म भी होने वाली, एक मैरिज ख़त्म होने वाली, एक मैरिज एक्सपोज्ड होने वाली है थ्रू लॉ। और ये जल्द ही होने वाला है सब कुछ, ऑफिशियल जो है ना, सब चीज़ें एक्सपोज्ड होंगी। माइट भी 30 दिसंबर से पहले होगा ये सब कुछ। और ये मैसेज ऑफ कंसर्न इन लोगों को मिल चुका है, और ये लोग बहुत बैड हेल्थ में इस वक्त, क्योंकि इन्होंने बहुत पैसा और मनी और एनर्जी इन्वेस्ट किया था ये इलीगल सारी सिचुएशनशिप क्रिएट करने के लिए, इस मनी के लिए जिनको नहीं मिल रही है, ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। दैट इज़ दी स्टोरी फॉर टुनाइट। ओके, एक गाइडेंस लेते हैं, जर्नी गाइडेंस होती है। कॉस्मिक फ्लावर रिवर्स की एनर्जी है। कॉस्मिक फ्लावर होता है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉस्मिक फ्लावर एक्टिवेट आवर रिमेम्बरेंस of the place we call home, core from which our manifestations are into our world. These people cannot manifest anything because इनकी कॉस्मिक एनर्जी इस वजह से नहीं। देखो, एक इंसान को ना पीस होना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा आता जाता है, राइट, लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब के अंदर पीस नहीं है। ये वो लोग हैं जो मनी हंग्री हैं और उनके अंदर सुकून नहीं है, क्योंकि उनको ग्रीडीनेस है बहुत ज़्यादा। दीज पीपल वांट टू, मतलब दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या थ्रू मनी या फॉर मनी, बिकॉज मनी हंग्री पीपल।
They know one only language, that is the money. Yeah. इनके परसेप्शन डिफरेंट हैं, जबकि डिसिप्लिन्स डिफरेंट हैं. आई मीन दे एक यहाँ पे पार्टी जो है, इन लोगों के परसेप्शंस बहुत डिफरेंट किस्म के हैं, और जबकि एम्प्रेस वो डिसिप्लिन है. दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेप्शन support our natural curiosity, moving us beyond our comfortable zone. Yeah, these people do not want to, इनका कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते लोग. इनको शॉर्ट टर्म शॉर्टकट चीज़ें चाहिए होती हैं लाइफ में, और वहाँ पे डिसिप्लिन इनका नहीं है. तो यहाँ पे डिसिप्लिन जिसका है उसको इसकी ज़रूरत नहीं होती है इन चीज़ों की, शॉर्टकट की. वो लोग मेहनत करते हैं, उनको पता है आज नहीं तो कल उनकी मेहनत रंग लाएगी, और ऐसे लोगों को फिर सक्सेस भी नहीं मिलती है, राइट, जो शॉर्टकट ढूंढते हैं. Emergence frequency for emergence invite us to approach our reality with a childlike attitude. Innocence, childlike energy, free energy, जिसमें कोई बाइंड या बाउंड नहीं है, कुछ कंडीशंस नहीं है. अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर, अनकंडीशनल वे, where we are not stuck with the outcomes and with money, with greediness, with any negative attachment, negative grudge or negative feeling, you know. So this thing free us, or we can feel burdenless. हम लोग unnecessary burden हमारे ऊपर आ जाता है जब हम लोग एनर्जेटिकली अननेसेसरी चीज़ों को अपने पर हावी कर लेते हैं, और चाइल्ड लाइक एनर्जी ख़त्म हो जाती है, आपका इनर चाइल्ड ख़त्म हो जाता है. यहाँ पे सेल्फ स्टीम आपकी तभी ख़त्म होती है जब कि आपके अंदर इनर चाइल्ड आपका मर जाता है, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या उसको दबा दिया जाता है अंदर, कि आप अपनी रियल ऑथेंटिसिटी, आपकी जो ऑथेंटिक आपकी नेचर है, आप उसमें अपने आप को एक्सेप्ट ना कर पाओ. फर्टिलिटी नो की रिवर्स है इस वक्त, क्योंकि मनी हंग्री. मनी मैं हमेशा से कहती हूँ, मेरा ही खुद का मानना है, मुझे नहीं पता वो क्या बोले कि ये सच है. मनी के पीछे आप जितना भागते हो, मनी को जितना सोचते हो, मनी उतना आगे जाता है आपसे. मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको सिर्फ अपने आप को क्लियर करना चाहिए. सिर्फ आप खुद ही मनी हो एक्चुअली, मैं सच्ची बात बताऊँ तो, क्योंकि आपकी ही एनर्जी मनी है. आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ, सब चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होकर आती हैं. आज की तो कल आएंगी, बट यू आर नॉट सपोज टू. यानी मैंने आपकी एक चीज़ बोली थी ना, ये हम लोग एक लूप में रहते हैं. हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा. सी, मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम रहा है पहले, लेकिन नाउ आई एम अंडरस्टैंड कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, और आई नो आई एम डूइंग वर्क, दैट्स इट. एंड आउटकम्स पे मुझे नहीं जाना कि आउटकम मेरे लिए क्या आना है, बट मुझे इतना पता है कि आई एम डूइंग वर्क, आई एम गिविंग माई 100% राइट, एंड डू नॉट स्टक विद दी आउटकम्स. और इन लोगों की लाइफ में मेडिकल्स इसीलिए नहीं है बिकॉज सेल्फ स्टीम की कमी है, इमर्जेंस की कमी है, चाइल्ड लाइक एनर्जी की कमी है. ये लोग, इनका हार्ट चक्र क्लोज है, ये अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है. ये लोग बहुत प्राउडली हैं. दैट्स वाई एक हेल्दी, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अभी जजमेंट कॉल किया गया इनके लिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लेम गेम खेला गया था. दैट्स वाई यहाँ पे कार्मिक पर्सन है, डिवाइन फेमिनिन थर्ड पार्टी जो है रिवर्स में, उसने किसी की एम्पैथी के साथ खेला है ताकि लोग एक्सेप्ट ना कर सके. कोई पर्सन एम्पैथिक भी हो सकता है, दूसरों की चीज़ों को आप फील कर सकते हो. मैं बताऊँ, मैं पूरी लाइफ एम्पैथिक रही हूँ, और मैं हमेशा डरती हूँ. मुझे समझ नहीं आता था कि यार मैं इतनी तैयारी कर रही हूँ प्रेजेंटेशन पे, मैं वहाँ पे जाके क्यों डर रही हूँ. वाई? फाइन, आई हैव सम इश्यूज़ इन पास्ट ऑब्वियसली सेल्फ स्टीम के, बिकॉज मुझे ये लगता था कि मुझे किसी और को एक्सेप्ट करवाना है अपने आप को. सो दैट्स वाई दिस माइंड सेट, दिस परसेप्शंस मेक मी यू नो. लेकिन मैं परसवेरेंस किया अपनी दूनी लस, अपनी सब चीज़ों से निकल के बाहर, और फिर जहाँ मेरे पास बैलेंस नहीं था वहाँ पे बैलेंस आना शुरू हो गया.
क्योंकि एक ग्रीफ से निकलते हैं हम लोग एक चीज़ में स्टक हो जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ हुआ था, तो वहाँ पे फिर हमारा कुछ नहीं होता, वहाँ पे डायनेमिक हमारी रिमूव हो जाती है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट खुद से ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ट्रस्ट के लिए एक सर्जी एक एनर्जी के लिए आपको एक सिनर्जाइज एक अपनी एक्टिवेशन करने के लिए आपको आप कैसे एम्पैथिक हो सकते हो, मतलब आप एम्पैथिक हो तो आप अपने आप को फील करते हो तो दूसरों को फील करते हो, ट्रस्ट में। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मैं उसी रूम में बैठे हुए किसी ऐसे इंसान को फील कर रही होती थी जो कि डर रहा है, और मैं दूसरी तरफ उसको भी फील कर रही होती थी जो कि बहुत कॉन्फिडेंट था। सो डबल किस्म की एनर्जीज़ के साथ मैंने हमेशा अपने फेस किया अपनी लाइफ में। स्पेसिफिकली मैं यूनिवर्सिटी की लाइफ में बोल दूँ या कॉलेज की लाइफ में, उसमें हमेशा मेरे साथ यही होता था कि मैं दोनों एनर्जीज़ को फील करके मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी ये एनर्जी है या ये एनर्जी है। लेकिन उस वक्त मैं इन चीज़ों के अंदर डीप में थी नहीं, मुझे समझ में आया कि मैं एम्पैथिक पर्सन हूँ और मैं दोनों एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ, इसलिए दोनों चीज़ें मुझे बैलेंस में नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बैलेंस आउट हो जाता था। आधी बहुत अच्छी होती थी और आधी चली जाती थी, इस तरह से होता था। वो इसी वजह से होता था कि मैं दोनों एनर्जीज़ को फील कर रही होती थी उस वक्त। सबसे कम वाली को भी, इसीलिए एम्पैथिक लोग जो होते हैं थोड़े सा ख़तरनाक होता है उन लोगों के लिए। हम लोग लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और हाई वाइब्रेशनल को भी। और जो लो होते हैं वहाँ पे हमारे पास अगर डिसर्नमेंट नहीं होता तो वी विल स्टक इन वेरी बैड सिचुएशनशिप। और जो हाई होते हैं तो ऑब्वियसली दे आर हाई, लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशंस पावर, हमारी अट्रैक्शंस जो होती हैं वो हम लोग हाई पे जाके निकालते हैं। मेरी उसमें ये होता है कि आपको आउटकम्स के साथ कनेक्ट नहीं होना। आप अपना वर्क करो, राइट, गिव योर 100%, नॉरिश योर सेल्फ, नॉरिश योर सोल। यानी कि अगर मैं अपना आर्ट करती हूँ तो दिस इज़ माई कनेक्टेड टू माई सोल, मुझे अच्छा लगता है, मैं सॉन्ग सुनती हूँ, आई एम कनेक्टेड टू दिस इज़ माई सोल, राइट। इफ़ आई डू एनी स्पिरिचुअल वर्क, डू समथिंग मेडिटेशन, मैं घंटे घंटे करूँगी, बट इट्स मेक मी फील एनर्जाइज। यानी कि जो चीज़, जो एक्टिविटी आपको एनर्जीज दे रही है, दैट्स मीन इट्स कनेक्टेड टू योर सोल, डू इट। और इसको डेली बेसिस पे एवरी डे करना शुरू कर दो, ताकि आप अपने आप के ऊपर स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टडी, बेबी स्टेप लो। मैंने भी बेबी स्टेप लिया है अपनी जर्नी में। मुझे पता है आगे भी मुझे बहुत आगे जाना है। इट्स नॉट द एंड ऑफ माई जर्नी, बट ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन चलते रहते हैं। आप ट्रांसफॉर्म्ड होते हो एक चीज़ से दूसरा, दूसरे से दूसरा, स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाते हो। आपकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, आपका माइंड सेट चेंज होता है, देखने का परसेप्शन चेंज होता है, आपकी 1 बाय 1 स्ट्रिंग कटती रहती है। यानी कि हम लोग बहुत से स्ट्रिंग के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, हमें अननेसेसरी स्ट्रिंग, अननेसेसरी बर्डन्स, अननेसेसरी चीज़ें हमें बांध के रखती हैं। कुछ हमारे खुद के डर होते हैं, कुछ हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ दूसरों से लिया होता है हमने, कुछ हम प्रोजेक्शंस ऑफ एनर्जीज होते हैं, कुछ हमारी खुद की नीड्स होती हैं, कुछ हमारी खुद की विशेज़ होती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 कटती हैं, तो आप एक्सपेक्टेशन से निकलते हो, आप आउटकम से निकलते हो, आप एक इनर पीस, एक सेल्फ में आते हो। आपको फीलिंग होती है कि यार हु आई एम, आई कैन फील माई सेल्फ इवन दो। यानी कि मैं कहती हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, इफ़ यू कैन फील योर सेल्फ, रियल ऑथेंटिक सेल्फ, इफ़ यू कैन फील इट, कि आपको अपने आप को क्या फील होता है। अभी न्यू ईयर आना है, सब लोग रेजोल्यूशन क्रिएट करेंगे, आप लोग क्या रेजोल्यूशन करोगे? मैंने अपने आप से पूछना शुरू, अच्छा मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे, लेकिन आई रियली सेलिब्रेट स्टफ, यानी कि न्यू ईयर, द अदर स्टफ एज वेल, आई ऑल काइंड ऑफ, मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे से कनेक्टेड है नहीं, बट आई एम सेलिब्रेटिंग बिकॉज आई फील कि आपकी कुछ रेजोल्यूशन, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे न्यू ईयर है तो वी हैव डिसाइडेड कि
आप अपने आप से पूछो आपको क्या चाहिए, आप हो कौन, व्हाट यू रियली वांट। सिर्फ ये पूछो। इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन में सिर्फ एक चीज़ लिखो, सोचो, क्वेश्चन छोड़ो अपने पर कि व्हाट यू रियली वांट, देन व्हाट यू रियली वांट फाइंड आउट, दैट इज़ योर रेजोल्यूशन। जब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, पता क्या होता है, जब हमें क्लैरिटी हो जाती है ना कि हमें चाहिए क्या, तो हम अननेसेसरी रिलेशनशिप, अननेसेसरी बॉन्डेज, अननेसेसरी बर्डन से निकल जाते हैं। क्योंकि हम लोग पूरी ज़िंदगी ना हमें चाहिए क्या, ओके बेटा सॉरी, ओके, हमारा ये होता है कि हम हमेशा से पूरी लाइफ भागते रहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें वही नहीं मिल रहा होता। हम हमेशा से सवाल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ों में जाते हैं, डिफरेंट करियर में जाते हैं, डिफरेंट स्किल सेट अपनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि हम लोग को समझ नहीं आता कि वाकई में हम किस में बेस्ट है, हमें क्या चाहिए, क्या चीज़ रियली हमें सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम है कि पूरी लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए भागते हैं। वो सेटिस्फेक्शन हमें इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें अपने आप को ही नहीं पता। तो इस रेजोल्यूशन जब बनाओ तो पहले अपने आप से क्वेश्चन करो, तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, एग्जैक्टली क्या चाहिए, इसको ढूंढो। दिस इज़ योर रेजोल्यूशन। पूरा साल उसी को ढूंढो। पूरा साल नहीं भी लगे, कुछ महीनों में तुम्हें सवाल तुम्हें देखो, जब हम लोगों को राइट क्वेश्चन करना आता है, राइट आंसर मिल जाता है। जब हम लोग क्वेश्चन ही नहीं कर पाते तो आंसर कैसे मिलेगा। तो उस क्वेश्चंस को निकालने के लिए हमें सोचना पड़ता है। और कभी ड्राइविंग सीट से हट के पिछली सीट पे बैठ के हमें डीअटैचमेंट होके अपने आप से, दूसरों से होके अपने आप से क्वेश्चन करने पड़ते हैं, हार्ड क्वेश्चन करने पड़ते हैं कि जहाँ अभी हम लोग हैं, इज़ दैट वी डिजर्विंग, दैट वी रियली वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दिस करियर, फ्रॉम दिस जॉब, फ्रॉम दिस लाइफ, what really we really want this. Simple. If you're not, you will get the answer. मैंने आपको अवेकन इसी तरह से किया था। मैंने अपने आप से क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिए थे। कुछ सिचुएशनशिप थी मेरी लाइफ में, कुछ मतलब ऑब्वियसली मेरे एक्स रिलेशनशिप जो थे, आई स्टार्ट टू फाइंड आउट वेयर आई वॉज, where I did mistake, you know, मैं 100% अपना रिलेशनशिप में दे रही हूँ बट नहीं मिल रहा, मीन्स दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर मी, और हाउ, वाई, देन आई स्टार्ट टू सी थिंग्स इन दिस वे। फिर मुझे समझ में आया कि यार जो मेरा रिलेशनशिप मुझे कैसा चाहिए, मैं अपने लिए क्या चाहती हूँ। मैंने एज्यूम किया कि आई एम इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और उसमें वो बेस्ट रिलेशनशिप मेरे लिए क्या है, उसमें मुझे क्या चाहिए। फिर मुझे जो उसने मेरे पॉइंट्स लिखे, देन आई विल फाइंड आउट दिस वेयर आई एम राइट नाउ, आई एम नॉट गेटिंग दिस थिंग, सो वाई आई एम हेयर, बिकॉज आई वॉज रिसर्चिंग इट। हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं ढूंढने में हमें क्या चाहिए, हम किस तरह का रिलेशन चाहिए, किस तरह का करियर चाहिए, हमें किस तरह की लाइफ चाहिए। हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लाइफ में सेटिस्फेक्शन के लिए, आंसर्स के लिए, और वो आंसर हमारे खुद के अंदर होते हैं। लेकिन वो आंसर हमें तभी मिलता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं, और जब हम क्वेश्चंस नहीं करते तो आंसर नहीं मिल सकते, राइट। तो उस क्वेश्चंस करने के लिए पहले आपको बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होना चाहिए अपने आप से। आप लोगों को अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है, अनइमोशनल होना पड़ता है थोड़ा सा। कभी कभी अनइमोशनल बहुत अच्छा होता है, कभी कभी आपको दिल के बजाय दिमाग को सोचना चाहिए, दिमाग से बात करनी चाहिए। क्योंकि जब आप दिमाग को देखते हो, मतलब नॉट प्रोजेक्शन ऑफ दिमाग, जब आप मेडिटेट करते हो और रियल आपका जो माइंड सेट है, रियल कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, जब उससे कनेक्ट करते हो, यू विल फाइंड द आंसर। जब आप खुश होते हो, नहीं खुश होते हो, व्हाट इज़ द रीज़न, फाइंड आउट, राइट इट डाउन। क्या चीज़ आपको रियली खुश करती है, क्या रियली आप चाहते हो कि यार ये चीज़ मेरे पास हो तो मैं बहुत खुश हूँ, यू नो। हम लोग अक्सर कहते हैं हमारे पास इतना पैसा हो, ये जो था, लेकिन वो पैसा अभी जाए तो क्या हम रियली खुश होंगे।
क्वेश्चन इज दैट कोई रिलेशनशिप जिसके लिए आप मर रहे हो इतना ज़्यादा, क्या वो मिल जाए तो क्या वो आप वाकई में खुश होंगे, या वो सिर्फ आपको इसलिए चाहिए कि अभी है नहीं आपके पास। हम हमेशा उस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं जो हमारे पास नहीं होता, लेकिन जब कोई चीज़ आ जाती है तो उसकी कदर नहीं होती है, क्योंकि हम लोग सेटिस्फाई होते ही नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को अपने आप का पता ही नहीं है कि हमें सेटिस्फाई होना कैसे है, हमें चाहिए क्या। रेजोल्यूशन अगर बनाना है तो सबसे पहले ये लिखना शुरू करो। रेजोल्यूशन का सबसे पहला रूल यही है कि फाइंड आउट व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर रिलेशनशिप, फ्रॉम योर सिचुएशनशिप, फ्रॉम योर जॉब, व्हाट यू वांट, व्हाट यू रियली make you satisfied. Thank you so much. I hope you like this recording. अभी मैं और नहीं करूँगी because I'm really tired now. I want to little bit sleep. आजकल मुझे बहुत अच्छी स्लीप आती है बिकॉज नींद इसलिए मज़े की आती है, सर्दियों में से मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। सो मेरा बेटा भी थोड़ा सा हिल रहा है, आई होप इससे भी रेजोनेट कर रही है, उसको हेल्प हो। बट रियली आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जीज बिकॉज मुझे लगता है हाँ, लेकिन एंड ज़रूर थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि किसी को सबक मिले, लाइक नॉट इन द ग्रज वे, लेकिन कभी कभी जब हम लोग को लेसन मिलते हैं तो हम लोग सीखते हैं। और ये जो भी पर्सन है, ये जो भी मेल है थर्ड पार्टी के साथ, जो भी जिसने मिल के अपनी बेबी मदर के साथ किया है, उस पर्सन को सीखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मुझे लगता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो किसी और को प्ले करने के लिए, ब्लेम गेम करने के लिए, दूसरों को लोगों को कंट्रोल करने से पहले 10 दफ़ा पहले सोचें। कभी कभी हमें लेसन मिलना, सज़ा मिलना, पनिशमेंट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इवन अगर हम लोग सही भी हों उस रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में, तब भी, क्योंकि हम लोग की अवेकनिंग नहीं होती। हम लोगों को जब पुश किया जाता है, कभी कभी हमें फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं, रेड फ्लैग्स, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वी हैव वेरी अटैच टू दिस पर्सन, वेरी अटैच टू दिस सिचुएशनशिप, दिस जॉब। हम लोग रेड फ्लैग्स नहीं देख रहे होते, हम लोग ये नहीं देख रहे होते कि वो हमें कितना इंटरनली डैमेज कर रहा है, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी सोल को। लेकिन जब हमें पुश किया जाता है थ्रू बैक स्टेप, बिट्रेयल और हार्ट ब्रेक, मैं कहती हूँ हार्ट ब्रेक खूबसूरत चीज़ है। आई मीन पता नहीं लोग क्या कहें, बट आई थिंक आपका एक दफ़ा हार्ट ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपकी लाइफ में एक ऐसा हार्ट ब्रेक होना चाहिए जो आपको अवेकन कर दे, जो आपको ऐसी वेकअप कॉल दे, जो आपको कभी सोने ना दे फिर दोबारा से, ना लोगों के लिए, ना उस लव के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए। नो, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। रेजोल्यूशंस में ये भी चीज़ें लिखो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हार्ट ब्रेक हो, एक्सेप्ट इट, बिकॉज यू नीड टू वेकअप कॉल। वेकअप कॉल होना ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन छोटी सी बात है, माइट बी यू लाइक और नॉट, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता लोग एक्टर और एक्ट्रेस और सिंगर्स के बारे में क्या कहते हैं, आई डोंट केयर, बट मुझे लोगों की पर्सनैलिटी, उनकी बातों को सुनना पसंद होता है। लाइक मैं खुद एम्पैथिक हूँ। व्हेन आई लिसन टू दीज पीपल आई कैन फील दैट इज़ दैट रियल और नॉट। आतिफ असलम ने एक बात बोली थी, जो कि काफ़ी पॉपुलर सिंगर है, सभी को पता है। उसने एक बात बोली थी कि मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया किसी और को मांगने के लिए, उस इंसान को मांगने के लिए जिसने मुझे तोड़ा, दिल तोड़ा उसने मेरा, और उसको मांगने के लिए मैं अल्लाह के पास चला गया। उसने मेरे गिफ्ट एक्टिवेट किया, मैंने सिंगिंग पावर मुझे मिली, राइट। लेकिन जब मैं अल्लाह के करीब चला गया, मतलब सिंगिंग पावर शायद उसके पास पहले ही थी, लेकिन वो अपने आप को पहचान नहीं पाया था क्योंकि वो लव के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था। दिस पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, जिसकी खुद की एक यूनिकनेस, खूबसूरती को पहचान नहीं पाया कि वो दूसरे के लिए बहुत इन्वॉल्व था। अपने आप को नहीं, वो रिस्पेक्ट, वो तवज्जो, वो रिकग्निशन जो उसके अपने लिए होनी चाहिए वो उसने नहीं दिया।
वो सारा फोकस सब कुछ उसने दूसरे पर्सन को दे दिया, उसको जिसके साथ लव था उसको, राइट। और जब उसने उसे धोखा दिया ना, छोड़ के चला गया, चली गई, आई थिंक चली गई थी, फीमेल थी, तो उसने बोला कि मैं उसको ढूंढने के लिए खुदा के करीब गया, लेकिन जब मैं खुदा के करीब गया तो मुझे इतना मज़ा आया कि वो वापस भी आ गई, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इसका मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम हो ना हो, क्योंकि मैं समझ रहा था कि तुम वो हो जो मुझे कंप्लीट करती हो। बट सच ये था कि मैं खुद के लिए खुद में कंप्लीट हुआ जब मैं खुदा के करीब गया। मीन्स के हमें लगता है कि लोग, चीज़ें, पैसा, ये चीज़ें हमें कंप्लीट करती हैं, लेकिन हमें कंप्लीट हमारा अपना आप करता है। और ये हमें तब पता चलता है जब हम खुदा के करीब जाते हैं, अपने आप के करीब जाते हैं, अपने आप से मिलते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हम बाकी में कंप्लीट ही पैदा हुए थे, लेकिन हम खुद को इनकम्प्लीट कर लेते हैं जब हम लोग सोचते हैं कि कोई इंसान हमें कंप्लीट करेगा। तो ये मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, तो मेरे दिल को भी भाया एकदम से ना कि यू नो इट्स रियली गुड टू फील दैट दिस वेकअप कॉल, कि हम जब खुदा के करीब जाते हैं तो हम किसी को मांगने के लिए जाते हैं, राइट, लेकिन जब हम जिसको मांग रहे होते हैं उसी को भूल जाते हैं। जब हमें खुदा मिल जाता है तो ये पावर होती है, क्योंकि जब हम अपने आप को ढूंढते हैं तो हम खुदा को ढूंढते हैं, और जब खुदा को ढूंढते हैं हम अपने आप को ढूंढते हैं। आई होप यू लाइक दिस थिंग्स, और ये आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के लिए भी हेल्प हो आपको। पता नहीं, मैं सोच रही थी कि आई शुड टॉक टू यू अबाउट दिस थिंग। मैं बहुत डीप सोचती हूँ चीज़ों को, बिकॉज कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में रह जाती हैं, लाइक ऐसी बातें मुझे टच करती हैं मेरी सोल को, क्योंकि मुझे लगता है इट इज़ द बिगेस्ट ट्रुथ। और हम लोग जो भागते हैं, लोगों को ढूंढते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, हम लोग को यही नहीं पता हमें चाहिए क्या, और हमें क्या चाहिए उस चीज़ को जानने के लिए हमें लोगों के पीछे नहीं, अपने आप के पीछे जाना पड़ता है, उस खुदा के पीछे जाना पड़ता है। वो हमारी हेल्प करते हैं और हम जान लेते हैं कि हम कौन हैं, हम कंप्लीट कैसे हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है जब आप कंप्लीट फील करते हो, और कंप्लीट आप तभी फील करते हो जब जो हो आप उसको समझ जाओ, जो आप चाहते हो उसको समझ जाओ, जो आपको रियली सेटिस्फेक्शन देता है, जो आप डिज़र्व करते हो उसको समझ जाओ। हम लोग हमेशा कहते हैं हम ये डिज़र्व करते हैं, हमें ये चाहिए लाइफ में, हमें वो चाहिए। क्या आपने अपने आप को बनाया उसका भी, क्या आप उस चीज़ को डिज़र्व कर सको? इज़ द क्वेश्चन। आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ। It's very hard questions, it's really harsh question, but it will help you to find the way. Is you really capable? Is you really deserve to have this kind of manifestation that you're thinking you deserve it? Really? If yes, then divine give you. एक और चीज़ मैं एक छोटी सी बताना चाहती हूँ, शायद बताया होगा आपको पहले कि नहीं, मुझे नहीं पता, कि खुदा ना हमारी लफ्ज़ों को नहीं पहचानता, हमारी फीलिंग को, हमारी इमोशंस को पहचान के हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है, हमें ब्लेस करता है। अगर हमारी ब्लेसिंग, हम लोग नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं तो हमें वो मिलती हैं लाइफ में। कभी कभी लेसन्स होते हैं जो कि हमें वेकअप कॉल देते हैं, और कभी कभी हमारी मैनिफेस्टेशन में हमारी एनर्जीज ऐसी होती हैं, जैसे कुछ लोग हैं किसी को हार्म करना चाहते हैं, राइट। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है, और वो एक हार्म की नज़र से लोगों को देखते हैं, और अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा होता है तो दे आर फील हैप्पी, यू नो, कि किसी के साथ बुरा हो रहा है। तो यहाँ से सिग्नल्स ऊपर क्या यूनिवर्स में जा रहे होते हैं कि ये पर्सन को शायद ये पसंद है, तो इसको ये देता हूँ मैं, समझ रहे हो बात? और कोई इंसान किसी के दुख में फील करता है, और अगर कोई इंसान किसी की खुशी में खुश होता है, तो डिवाइन के पास ये सिग्नल जाता है कि ये पर्सन को खुशी चाहिए, बिकॉज़ ये खुश है किसी के लिए, तो मैं इसको ये देता हूँ।
इस तरह से चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होती हैं और इसी तरह से हम लोग उसके लिए अलाइन कर पाते हैं। इसलिए अपनी सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को, आउटकम्स को ब्लॉक नहीं करो। जब हम लोग ब्लॉक करते हैं ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं, मतलब वे ऑफ थिंक और वे ऑफ चीज़ें, तो वहाँ पे हम लोग अपने अंदर एक ग्रज क्रिएट कर लेते हैं लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को देख के फील कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं उनको, और ये कह रहे होते हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं उनसे, अननेसेसरी। और ये अननेसेसरी बर्डन हमारे अपने अंदर आ रहा होता है और हम लोग नेगेटिव में चले जाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता। हम मुकाबले के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में, किसी से अच्छी चीज़ पाने के चक्कर में, किसी से ज़्यादा लेने के चक्कर में तो हम लोग एक नेगेटिव चीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ हमें खुश करती है और ये हमारे पास होनी चाहिए, उसके पास क्यों है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं और यही सिग्नल्स डिवाइन के पास जाते हैं और वो हमारे लिए नेगेटिव क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जेलसी है, हमारे अंदर हैप्पीनेस नहीं है किसी के लिए। तो डिवाइन वही जेलसी, वही तकलीफ़ दी चीज़ हमारे अंदर हमें वही मिलती है फिर इन द रिटर्न। तो एक तो ये होता है कि जब हम अपने आप को ब्लॉक करते हैं अपनी आउटकम्स के साथ और वो जब पूरे नहीं होते स्पेसिफिकली, या फिर हम उसमें झगड़े होते हैं, अपने आप से लड़े होते हैं कि हमें चीज़ क्यों नहीं मिल रही है। वी आर ट्राइंग हार्ड टू डू गेट इट बट वी आर नॉट गेटिंग इट। व्हाई? We become a jealous person, we become a negative person, we start to act in our shadows, through our shadows। हम अपनी डार्क साइड को थ्रू एक्ट करते हैं, डार्क साइड को एम्ब्रेस नहीं कर रहे होते यहाँ पे, और हम डार्क साइड की शेडोज़ को अवतार कर लेते हैं, यानी कि हम उसको वेयर कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी लाइफ को, हमारी माइंड सेट को ख़राब कर देता है और हमें बिल्कुल अपोजिट बना देता है जैसे अल्लाह ने हमें बनाया, जैसे हम खुद बनना चाहते हैं उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं आउटकम्स को, लोगों की ज़िंदगियों को, वो चीज़ लेना चाहते हैं जो शायद हम लोगों को मिल सकती है, उससे बेटर मिल सकती है। लेकिन हम लोग खुश होना सीखें, हम प्रोग्रेस करना सीखें। अगर एक पर्सन किसी चीज़ में अच्छा है, आप उससे इंस्पिरेशन लो, उसको और अच्छा अपना करो, अपनी चीज़ें डालो, अपना सिग्नेचर। तो ये चीज़ें होती हैं। पता नहीं क्यों मुझे बोला, मुझे बस दिल चाह रहा था, मुझे बोला तो है नहीं, क्या गाइड भी नहीं किया गया, बट जस्ट वांटेड टू ट्राई टू टॉक टू यू, बिकॉज रेजोल्यूशन स्टार्ट होने वाले, लोग लिखेंगे, करेंगे। इन चीज़ों को अगर दिमाग में रखो, अगर आप लोग मेरा एंड सुनो तो ऑब्वियसली, तो आप लोगों को शायद थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए और it will make me happy, trust me, I will be happy, बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैंने किसी की हेल्प की, मैंने अपने एक्सपीरियंस से किसी के लिए कोई रास्ता निकाला, it will be make me happy। Thank you so much।